नमस्कार फ्रेंड। आज है 1 दिसंबर और आरबीआई कमेटी की आज मीटिंग थी, उसका फैसला आ गया है। तो इस वीडियो में मैं आपको जो कमेटी ने जो फैसला लिया उसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले उस कमेटी के 6 मेंबर थे, सभी ने सहमति से अपना फैसला दिया है। तो वो क्या फैसला है? सबसे पहले बात करते हैं रेपो रेट की। जी हाँ, रेपो रेट में कोई चीज़ नहीं आया है। जो रेपो रेट था 5.5% वही रहा है। वहीं हम बात करते हैं एसडीएफ रेट की, तो एसडीएफ रेट में भी कोई चीज़ नहीं आया है। एसडीएफ रेट जो है 5.25% रखा गया है। अब हम बात करते हैं एमएसएफ रेट की। तो एमएसएफ रेट में भी कोई चेंज नहीं आया है और जो वो भी 5.75% रखा गया है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ रेपो रेट क्या होता है, एचडीएफ रेट क्या होता है और एमएसएफ रेट क्या होता है। तो रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट वो रेट होता है जब बैंक आरबीआई से कोई लोन लेते हैं तो उनको रेपो रेट बोलते हैं। तो वो कितना रखा गया है? वो रखा गया है 5.5%। वहीं हम बात करें एचडीएफ रेट, तो एचडीएफ रेट वो रेट रहता है। ये स्टैंडर्ड डिपॉजिट फैसिलिटी होती है। इसमें क्या होता है, जब बैंक अपना सारे खर्चे निकालने के बाद जो पैसा बच जाता है वो आरबीआई में जमा कर देती है। तो आरबीआई उसके बाद उन पैसों का ब्याज देते हैं। तो वो कितना रखा गया है? वो रखा गया है 5.25%। वहीं बात करते हैं हम अब एमएसएफ रेट की। तो एमएसएफ रेट क्या होता है? मार्जिन स्टैंडर्ड फैसिलिटी होती है। उसमें क्या होता है, अगर बैंकों को एकदम से कोई रिक्वायरमेंट हो जाए पैसों की, तो वो आरबीआई से वो पैसा उस समय लोन में ले लेती है। तो वो किस रेट पे लेती है? वो लेती है 5.7% की। अब हम बात करते हैं सेकंड जो है वो जीडीपी के बारे में। तो जीडीपी का जो ग्रोथ है, पहले जो रख रखी थी वो 6.5 रख रखी थी और अब वो 6.8 हो गई है। तो वहाँ से तो एक अच्छा खासा ग्रोथ आया है। अब वहीं अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इन्फ्लेशन के बारे में। तो इन्फ्लेशन जो पहले थी वो 3.1 थी और अब जो इन्फ्लेशन आरबीआई ने बताई है वो 2.6 बताई है। तो वहाँ से तो एक अच्छा खासा डाउन हुई है। हालांकि जो अनुमान लगा रखा था वो 4% का लगा रखा था, तो वहाँ से तो खैर काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशन डाउन हुई है जो 2.6 रखी गई है। वहीं हम बात करते हैं फर्स्ट क्वार्टर की। जो फर्स्ट क्वार्टर में अप्रैल से लेकर जून तक उसमें जो जीडीपी का जो ग्रोथ आया है वो सबसे ज़बरदस्त ग्रोथ आया है। वो कितना आया है? वो 7.8% आया है। तो ये तो एक अच्छा शानदार ग्रोथ दिख रहा है, जिसमें जो हमारी जो इकोनॉमी है एक थोड़ी सी डेवलप हो रही है। और परंतु वहीं हम बात करें रुपये की, तो रुपये जो है एशिया की इस समय सबसे कमज़ोर करेंसी बन गई है और वो 88.70 प्रति डॉलर चल रही है। हालांकि जब आरबीआई की जो मीटिंग थी उसके फैसले होने के बाद 0.1% की वो मजबूती करेंसी में आई है। वहीं जो इस फैसले के बाद जो सेंसेक्स और निफ्टी है उसने एक अच्छा खासा पॉजिटिव रिस्पांस दिखाया गया है। परंतु एफआई जो है एफकुछ जो लगातार जो है भारत से अपना जो माल है वो सेल करते जा रहे हैं। सितंबर मंथ के अंदर ही 2.7 बिलियन पैसा वो निकाल चुके हैं। और बात करें 2025 में, तो 2025 में 17.6 बिलियन वो पैसे यहाँ से निकाल चुके हैं। हालांकि 2022 में भी 17 बिलियन पैसा वो निकाल चुके हैं। अब इनका कारण क्या है? जो एफआई जो है यहाँ से इतना पैसा क्यों निकाल रहे हैं? सबसे पहले कारण तो ये है, जो अमेरिका ने जो भारत के ऊपर जो टैरिफ लगा रखा है वो सबसे ज़्यादा टैरिफ लगा रखा है 50% का। इसका एक तो मेन कारण ये है। दूसरा कारण क्या है? H1B वीज़ा में जो जो फीस की एकदम से बढ़ोतरी कर दी गई है। एक तो ये वाला कारण भी है। दूसरा कारण जो है, जो कॉर्पोरेट जो अर्निंग है वो उस मुकाबले कॉर्पोरेट की अर्निंग नहीं आ रही। जो हालांकि जो पिछले साल 2024 में जो कॉर्पोरेट की अर्निंग आ रही थी वो 8% के हिसाब से आ रही थी, और इस बार जो कॉर्पोरेट की अर्निंग जो आ रखी है वो 5% के हिसाब से आ रखी है। अब हम बात करते हैं ये जो मई और जो अगस्त में जो आयात हुई तो उसको वो वाला डाटा भी गिर गया है। वो कितना गिर गया है? जो वो 22.2% के आसपास गिर गया है। और जीडीपी का ये जो टैरिफ लगने के बाद जो जीडीपी का जो वो डाउन हमारी बताई गई है वो 0.8% का बताई गई है। तो ये कुछ सारे ये चीज़ें हैं। इन कारण से जो एफआई जो है भारत से धीरे धीरे अपना माल जो है सब बेचते जा रहे हैं। परंतु एक हम पॉजिटिव उसमें भी देखे जाए तो इंडिया गवर्नमेंट ने भी एक पॉजिटिव स्टेप लिया है हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। सबसे पहले तो GST 2 में रिफॉर्म किया गया है और जो इनकम टैक्स पहले से डिबेट दे रखे, तो इससे हमारे डोमेस्टिक को एक बूस्ट मिलेगा और हमारी इकोनॉमी इसमें सुधरेगी। और जो डीआई है, डीआई हमारा जो ज़बरदस्त इस समय जो माल खरीद रहे हैं वो इन्होंने 36.1 बिलियन माल सबसे ज़बरदस्त खरीदा है। इसी कारण से क्या है, हमारा जो निफ्टी और सेंसेक्स से इतने ज़्यादा नहीं घटे जिस हिसाब से डीआई यहाँ से माल बेचते चले जा रहे हैं। अब फ्रेंड, जो नेक्स्ट एमपीसी की जो मीटिंग होगी वो हुई कि 3 से लेके 5 दिसंबर के बीच में। तो उसमें आरबीआई ने बोला है कि हमारा अभी जिस स्थान से न्यूट्रल है वो डाटा को चेक करेंगे और उनको लगता है तो आने वाले समय में ये रेट कट भी सकते हैं।
हालांकि अलग अलग जो ब्रोकर्स का अनुमान लगा रहे हैं कि 25 से 50 बेसिक से रेट कट आने वाले समय में आ भी सकता है। तो फ्रेंड, आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगती है इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड।